हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडू हब में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि एसआईपी क्या है और ये कैसे काम करता है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा, क्या इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है लमसम। लमसम मतलब सारा पैसा आपने एक बार में इन्वेस्ट कर दिया और उसका रिटर्न आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब भी आप लेना चाहें आपको इकट्ठा मिल जाए। और जो दूसरा तरीका होता है दैट इज इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट यानी कि सारा पैसा आपको एक साथ नहीं देना है, धीरे धीरे देना है, किश्तों में देना है। इसी किश्त वाले सिस्टम को कहा जाता है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एक ऐसा प्लान है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होता है। रेगुलरली यानी कि आप इसे क्वार्टरली दे सकते हैं, यानी हर 3 महीने बाद, साल में, या फिर आप इसे मंथली दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अक्सर लोग इसी को अडॉप्ट करते हैं। और इवन आप इसे फोर्टनाइटली भी पे कर सकते हैं, मीन्स महीने में 2 बार, हर 15 दिन की अवधि के बाद। या फिर आप इसे वीकली भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे डेली भी डिपॉजिट कर सकते हैं। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी एक पर्टिकुलर स्कीम में, आपका पैसा म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसी के पास जाएगा, और वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। और एसआईपी के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो पैसा देना है वो एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता है। से फॉर एग्जांपल आप 2,000 रुपये महीने दे रहे हैं या 3,000 रुपये महीने दे रहे हैं। जो लोग एसआईपी को बिल्कुल नहीं जानते हैं वो इसे बिल्कुल समझ सकते हैं जो बैंक में आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम पॉपुलरली आरडी के नाम से जानते हैं, वो हुआ करता था। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। बैंक में भी यही होता था कि आप एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि एक बार पैसा आपने डिपॉजिट किया और 5 साल बाद या 7 साल बाद आप उसे निकालते हैं तो आपको ज्यादा उस पर इंटरेस्ट मिलता था। और दूसरी व्यवस्था बैंक में होती है रिकरिंग डिपॉजिट की, यानी कि आप मंथली पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और एक फिक्स पीरियड के बाद आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा रिटर्न हो जाता था। तो बिल्कुल उसी तरीके का है, बस डिफरेंस क्या होता है कि आरडी में आपका पैसा तो सेफ रहता है, वो फ्लक्चुएट यानी कि नीचे जाने की उसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। लेकिन बस परेशानी ये है कि आप कोई भी आरडी का प्लान ले लीजिए, 7 to 8% पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और ये भी मैक्सिमम है जिसके लिए आपको उनके मैक्सिमम टर्म्स के लिए आरडी लेना पड़ेगा, और उसमें भी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अदरवाइज जनरली 5-6% ही मिलता है। ओके, अब म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिल सकता है? दैट इज 11 to 13% पर annum। इसके लिए आप कम से कम 3 साल के लिए अपने फंड को इन्वेस्ट रहने दीजिए। आप देखेंगे 3 साल के बाद आपका ये परसेंटेज और बढ़ने लग जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 20% का भी रिटर्न मिल सकता है, 18% का भी मिल सकता है, और ये वैल्यू 11% से नीचे भी जा सकती है। लेकिन ऑन एन एवरेज एक एस्टिमेट लगाया जाए तो इतना तो आपको बेनिफिट होता ही है। लेकिन तो मार्केट रिस्क है। आपने देखा होगा जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं म्यूचुअल फंड के, सब में एक लाइन बोली जाती है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये थोड़ा सा बस एक इशू है। लेकिन अगर इसे हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें, मीन्स अगर आप डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स आपके लिए डिसीजंस लेते हैं और आपका पैसा एक जगह नहीं लगता है, कई जगह पे लगता है। और ऐसा कभी नहीं होता कि सारी कंपनियां डूब जाएं और सभी के शेयर्स नीचे आ जाएं। किसी कंपनी का शेयर ऊपर जाता है, किसी का नीचे जाता है, और कहीं ना कहीं वो जो लॉस वाला आपका पॉइंट है वो सेट ऑफ हो जाता है प्रॉफिट वाले से, और आपको ऑन एन एवरेज अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट रिस्क है। अब ये मार्केट रिस्क क्यों आता है? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज हैं, जिनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं, वो लोग भी पैसा कहाँ लगाते हैं? स्टॉक्स में लगाते हैं, बड़ी कंपनीज में लगाते हैं, अलग अलग कंपनीज में लगाते हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी स्कीम आप परचेज कर रहे हैं। अब बात होती है कि एसआईपी लेने के एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कंपाउंडिंग।
और कंपाउंडिंग, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, वेरी वेरी बिग एडवांटेज ऑफ एसआईपी। इसमें होता क्या है कि आपने जो एक बार पैसा डाला, वो पैसा तो इन्वेस्टेड रहता ही है, और उस पर जो रिटर्न आपका जनरेट हुआ वो भी इन्वेस्ट होता है, और जो आप सेकंड टाइम जो सेकंड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी इन्वेस्ट होता है। तो पैसा कहीं ना कहीं आपका कंपाउंड होता जाता है, और कंपाउंड होने से क्या होता है कि आपका पैसा 1.5 गुना तेजी से बढ़ता है इन कंपैरिजन टू सिंपल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है, इसीलिए लोग एसआईपी की तरफ ज्यादा अपना विचार बना रहे हैं, मन बना रहे हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एसआईपी। और एडवांटेज हमको क्या मिलता है, नो टेंशन, यानी कि अगर इसे हम शेयर से कंपेयर करें तो शेयर्स में हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कब किसके शेयर्स परचेज करने चाहिए, या हमें वेट करना पड़ता है कि जब मार्केट डाउन हो तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड की स्पेशली एसआईपी के अंदर आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप एक फिक्स इंटरवल में पैसा डालिए, वो सारे बेनिफिट्स जो है ऑफसेट हो जाते हैं और आपको अल्टीमेटली उसका ऑन एवरेज बेनिफिट मिलता है। एक और एडवांटेज होता है आपका टाइमिंग ऑफ मार्केट। जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि शेयर मार्केट में क्या होता है, उसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है कि आप सही समय पे सही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपके पैसे डबल ट्रिपल और पता नहीं कितने गुना हो जाते हैं। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर टाइम का वेट करना पड़े, या घंटों आपको स्क्रीन पर शेयर्स की वैल्यूएशन देखनी पड़े, बार बार आपको देखना पड़े। इतना समय हमारे पास नहीं होता है। जो लोग इस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वही कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जो व्यक्ति एक सैलरी अर्न कर रहा है या अपना कुछ और ऑक्यूपेशन कर रहा है, उसके पास इतना समय नहीं है, तो टाइमिंग ऑफ मार्केट की इसमें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं सारे जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उनको ऑफसेट कर देता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड स्पेशली एसआईपी का, लिक्विडिटी। यानी कि इसमें जो पैसा आप डालते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। और शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो आप जब चाहें पैसा वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मिनिमम 3 इयर्स आप अपने पैसे को इन्वेस्ट रहने दें। उससे क्या होगा कि आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे। बट अगेन इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। तो लिक्विडिटी का भी एक एडवांटेज रहता है। अगर आप एफडी से या आरडी से कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपका फंड ब्लॉक है, आप जब तक वो पीरियड खत्म नहीं होगा उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाते, करते भी हैं आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप जब चाहें इजीली एग्जिट कर सकते हैं। जो पैसा आपका इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहेगा, आपको लग रहा है जब भी उसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है आप उसे विड्रॉ कर लीजिए और आप जब चाहें उसे बंद कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि आप 10,000 महीने से, 5,000 महीने से, 4,000 महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है मिनिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम आप कर सकते हैं 500 रुपीज। दिस इज द अगेन एडवांटेज कि अगर आपको बहुत थोड़ा पैसा आपके पास बच रहा है तो आप हर महीने 500 रुपये जमा कीजिए और उसी से देखेंगे आप कि एक अच्छे टाइम पीरियड के बाद 5 या 10 साल के बाद वो पैसा लैक्स में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप किस स्कीम में पैसा डालते हैं। देयर आर वेरियस स्कीम्स। कुछ स्कीम्स फोकस होती हैं कि आप केवल इक्विटी में पैसा डालना चाहते हैं तो वैसी स्कीम ले लीजिए। आप चाहते हैं कि डेट में पैसा लगे, वैसी स्कीम ले लीजिए। एक स्कीम ऐसी भी है कि इक्विटी और डेट दोनों में पैसा उसमें लगता है, आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। एक स्कीम ऐसी भी है कि आप उसमें टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं। एक स्कीम ऐसी भी है जिसमें लिक्विडिटी का आपको फायदा होता है। एक स्कीम ऐसी भी है कि आप जो निफ्टी सेंसेक्स के इंडेक्स होते हैं डायरेक्टली उनमें पैसा लगा सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस स्कीम को चूज करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको आपको पढ़ना, उनकी जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल उठता है कि एसआईपी शुरू कैसे की जाए। तो दोस्तों एक बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्म भरना पड़ता है, दैट इज केवाईसी फॉर्म, जो बैंक भी आपसे भरवाती है, नो योर कस्टमर। इसमें आपका एक फोटोग्राफ लगता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आपको एक फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको डिपॉजिट कर देना होता है। ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के पास डिपॉजिट हो जाता है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्म केवल आपको एक ही बार भरना है। मींस आप मल्टीपल एसआईपीज डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करें, डजंट मैटर, आपको ये फॉर्म केवल एक ही बार भरना है। एक बार भरा वो वैलिड होगा सभी स्कीम्स के लिए, सभी कंपनीज के लिए। अब जानकारी कहां से मिलेगी?
आप चाहें तो म्यूचुअल फंड की जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कंपनीज पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जो फाइनेंशियल एडवाइजर आपके नॉलेज में, जो लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। एक और एडवांटेज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप नए हैं इन्वेस्टमेंट में और एसआईपी को बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि उनको इसकी जानकारी होती है, वो आपका पैसा सही जगह लगाएंगे। बस व्यक्ति आपका भरोसेमंद होना चाहिए। या फिर आप खुद भी चूज कर सकते हैं, इफ यू हैव एक्सपीरियंस, यू नो हाउ द मार्केट वर्क्स, देन चूज योर स्कीम और योर ओन। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर्स की तरह यहाँ पर डीमैट अकाउंट खुलवाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बिना डीमैट अकाउंट खुले भी आप म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, चाहे वो लमसम स्कीम हो, चाहे एसआईपी हो। अब अगला सवाल उठता है कि पैसा कैसे जाएगा। तो आप पैसा दे सकते हैं पोस्ट डेटेड चेक्स के माध्यम से। आपने ऑलरेडी चेक्स दिए हुए हैं, वो अलग अलग डेट्स पे चेक आपके लगते रहेंगे, या फिर आप अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, फॉर्म फिलअप होता है उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, तो ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से पर्टिकुलर डेट पे। बट इंपॉर्टेंट कि उस डेट के आने से 1 या 2 दिन पहले आपको एक एसएमएस आएगा। वो कुछ इस तरीके से कंपनीज आपको इन्फॉर्म करती हैं कि मान लीजिए 10,000 की आपकी एसआईपी है या 5,000 की है, कि 5,000 रुपीज आपके अकाउंट से इस डेट पे डिडक्ट होगा, आप कृपया अपने अकाउंट में बैलेंस रखिए। तो इससे आप अपडेटेड रहते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस जाननी है तो आप उसकी परफॉर्मेंस जान सकते हैं ऐप्स पे। ऐप पर आप परफॉर्मेंस भी जान सकते हैं। ऐप पर आप चाहें तो स्टार्ट भी कर सकते हैं किसी नई एसआईपी को एक बार केवाईसी होने के बाद, और एग्जिट भी कर सकते हैं किसी पुरानी एसआईपी से। और रही बात कि किस ऐप पर ये सब होगा, तो आज मार्केट में बहुत सारे ऐप्स इसके लिए अवेलेबल है। मैं यहाँ किसी ऐप को एंडोर्स नहीं कर रहा, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहूंगा। अदरवाइज देयर आर एन नंबर ऑफ ऐप्स इन प्रेजेंट सनहाई। तो दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट एसआईपी मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू। आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, देखिए, समझिए, परखिए, जानकारी बढ़ाइए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।